नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, तमिलनाडु की राजनीति में 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक राजनीतिक भूचाल बन गया। करीब 50 साल तक डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमने वाली तमिल राजनीति को अब नए चेहरे ने तोड़ दिया है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। इलेक्शन कमीशन के अनुसार टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। लेकिन असली ड्रामा चुनाव नतीजे के बाद शुरू हुआ। एआईएडीएमके में बगावत हुआ। फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों में जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। कांग्रेस, वाम दल और वीसीके का टीवीके को समर्थन मिल रहा है। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच संभावित समझौते को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं और राजनीति में ज्योतिष की एंट्री तक हो चुकी है। इसी बीच उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा में फिर कहा कि सनातन धर्म को खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि यह लोगों को बांटता है। ऐसे बयान यह बयान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु में सत्ता बदल चुकी है, द्रविड़ राजनीति की पुरानी संरचना टूट रही है और धर्म बनाम सामाजिक न्याय की बहस फिर से राष्ट्रीय स्तर पर गर्मा रही है। 2023 में सनातन धर्म की तुलना डेंगू, कोरोना, मलेरिया जैसे बीमारी से करने के बयान पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कड़ी फटकार लगा दिया है। अब 2026 के बदले राजनीतिक माहौल में यह विवाद फिर से केंद्र में आ गया है। आज का तमिलनाडु सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं बल्कि भारत में बदलते राजनीतिक नैरेटिव, क्षेत्रीय पहचान, हिंदुत्व बनाम द्रविड़ विचारधारा और सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुकी है। और आज इसी मुद्दे के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के लिए जो है वो समय पर उपलब्ध हो सके। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो आज का टॉपिक है सनातन धर्म से नफरत क्यों है, सनातन धर्म को क्यों समाप्त कर देना चाहता है डीएमके पार्टी। यानी दो समाचार पत्र, मतलब एक ही समाचार पत्र के दो न्यूज को हमने कवर किया है। तारीख में बस अंतर है, विचारधाराओं में कोई अंतर नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 12 मई को एक न्यूज कवर करता है जिसमें लिखता है कि सनातन धर्म मस्ट बी एबॉलिश्ड, उदयनिधि स्टालिन इन तमिलनाडु असेंबली। फिर 17 मार्च 2026 का एक न्यूज है जिसमें है यही स्टालिन कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ द्रविडियन आइडियोलॉजी एंड इस्लाम आर फंडामेंटली द सेम। यानी कि एक जगह उदयनिधि को सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंदर कोरोना, मलेरिया जैसी बीमारियां नजर आ रही हैं, वहीं प्रिंसिपल ऑफ द्रविडियन यानी कि द्रविड़ का जो प्रिंसिपल है आइडियोलॉजी का और इस्लाम का जो है वो सेम है, ऐसा कह रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर समस्या जो है वो किससे है? सनातन धर्म से है। यही हमारी चर्चा है और इसको समझना है। इंडियन सोसाइटी के लिए धर्म नामक जो टॉपिक है वहां ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय जो है वो देखने को मिलेगा। साथियों, द्रविड़ राजनीति और सनातन विरोध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में सनातन विरोध कोई अचानक उभरा हुआ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके जड़ें जो हैं वह 100 वर्ष पहले पुराने द्रविड़ आंदोलन में मौजूद है। यह आंदोलन केवल राजनीति नहीं था बल्कि सामाजिक बदलाव, जातिगत असमानता के खिलाफ संघर्ष और दक्षिण भारतीय पहचान को स्थापित करने का एक बड़ा अभियान था। द्रविड़ आंदोलन मुख्यतः जो मुद्दे थे उसमें था ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध, जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष, सामाजिक न्याय और आरक्षण की मांग, दक्षिण भारत द्रविड़ पहचान को जो है मजबूत करना और हिंदी थोपने का विरोध करना जो है इस आंदोलन का उद्देश्य था। इस आंदोलन का उद्देश्य यह भी था कि समाज में जन्म के आधार पर ऊंच नीच खत्म हो और गैर ब्राह्मण समुदायों को राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक अधिकार मिले। इस आंदोलन को लेकर अगर हम बात करें तो पेरियार और द्रविड़ की विचारधारा पर हम चर्चा करें, लेकिन उसके पहले कल की तस्वीर है तमिलनाडु के असेंबली की, जहां उदयनिधि जो है वो कह रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री से कि जैसे वो सनातन को खत्म कर रहे थे, हिंदू धर्म को खत्म कर रहे थे, वैसे ही विजय भी जो है वो सनातन और हिंदू धर्म को जो है वो खत्म करने के लिए जो है वो काम करें। चलिए आगे बढ़ते हुए और भी मुद्दे को समझते हैं और इसको व्हाट्स रॉन्ग विद सनातन, है ना। सनातन में ऐसी क्या गलती, क्या जो कारण है जिसके चलते सनातन को, धर्म को खत्म करने के पीछे जो है ये पड़े हुए। साथियों, इस आंदोलन का जो हम पेरियार या द्रविड़ विचारधारा के आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, इस आंदोलन की सबसे मजबूत वैचारिक दिशा जो है वो पेरियार एवी रामासैनी ने दी थी।
पेरियार ने जाति व्यवस्था की खुलकर आलोचना की, धार्मिक अंधविश्वासों का जो है विरोध किया, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक समानता की वकालत की और उनका मानना था कि समाज में बराबरी तभी संभव है जब जातिगत और धार्मिक वर्चस्व को जो है वह चुनौती दी जाए। अब डीएमके और एआईडीएमके का जब जन्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि सीएन आपका अन्ना दुराई जो है उन्होंने द्रविड़ विचारधारा को राजनीतिक रूप दिया और उन्होंने डीएमके का जो स्थापना किया। 1972 में एआईएडीएमके बनी जिसने द्रविड़ राजनीति को जो है वो नई दिशा दी। हालांकि दोनों पार्टियों की राजनीतिक शैली अलग रही, लेकिन सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय पहचान, केंद्र के अत्यधिक हस्तक्षेप का विरोध और हिंदी विरोध जैसे मुद्दे जो हैं वो दोनों पार्टियों के राजनीति के केंद्र में रहे। अब जो चर्चा हो रही है वो क्या हो रही है, सनातन को खत्म करने की। सनातन में क्या कमियां हैं, सनातन बनाम सामाजिक न्याय का जो बहस है वो क्या है। साथियों, द्रविड़ राजनीति के कई नेता सनातन शब्द को ऐसी सामाजिक व्यवस्था के साथ जोड़कर देखते हैं जिसमें जातिगत असमानता और ऊंच नीच जो है मौजूद रही है। इसी कारण समय समय पर द्रविड़ दलों के नेताओं ने जो है वो सनातन विरोध वाले बयान जो है वो देना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी ओर आलोचकों का यह भी कहना है कि सनातन धर्म को केवल जाति व्यवस्था तक सीमित करना गलत है। यह करोड़ों लोगों के आस्था और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ विषय है। राजनीतिक बयानबाजी धार्मिक ध्रुवीकरण को जो है वो बढ़ा सकती है और यही कारण है कि तमिलनाडु में यह बहस केवल धर्म का नहीं बल्कि इतिहास, पहचान, सामाजिक न्याय और राजनीति की जो है वो लड़ाई बन चुकी है। अब सनातन धर्म पर विवाद क्यों है, इसको और भी अच्छे तरीके से अगर हम समझे तो साथियों, तमिलनाडु के राजनीति में सनातन धर्म का विवाद केवल धार्मिक मुद्दा नहीं है बल्कि वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन चुका है। द्रविड़ राजनीति और डीएमके से जुड़े कई नेताओं का मानना यह है कि सनातन व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से ऐसी सामाजिक संरचना का प्रतीक रही है जिसने समाज में ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव को मजबूत किया है। डीएमके के पार्टी की विचारधारा के अनुसार अगर हम बात करें तो जाति आधारित असमानता को सनातन जो है वो बढ़ावा दे रहा है। दलितों, पिछड़े वर्गों के साथ सनातन भेदभाव करता है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति सनातन के अनुसार जो है वो सीमित रही है। सामाजिक सुधार आंदोलन को लंबे समय तक जो है विरोध झेलना पड़ा है। द्रविड़ विचारधारा के समर्थक ये भी कहते हैं कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष या आस्था से नहीं बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था से है जिसे वे असमानता का कारण मानते हैं और इसी सोच के कारण समय समय पर सनातन विरोध वाले बयान जो है सामने आते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो विरोधी पक्ष इस तर्क को पूरी तरह से खारिज करते हैं। हिंदुत्व संगठन, कई धार्मिक नेताओं और विपक्षी दलों का यह कहना है कि सनातन धर्म भारतीय सभ्यता और संस्कृति की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपरा है। इसे केवल जाति व्यवस्था तक सीमित करना इतिहास की अधूरी व्याख्या है। सामाजिक कुरीतियों और धर्म को एक मान लेना यह गलत है। और क्या सामाजिक कुरीतियां केवल सनातन धर्म में है? क्या बाकी सारे धर्म के अंदर सामाजिक कुरीतियां नहीं है? क्या कोई धर्म कहता है कि वो सामाजिक कुरीतियों को जो है बढ़ावा दे? और ऐसे बयान करोड़ों हिंदुओं को के आस्था को जो है वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। आलोचकों का यह भी कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं को जो है वह निशाना बनाया जा रहा है जिससे कि समाज का ध्रुवीकरण हो। और यही वजह है कि सनातन धर्म पर बहस अब केवल धार्मिक चर्चा नहीं रह गई है बल्कि यह पहचान, राजनीति, सामाजिक न्याय, इतिहास और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच टकराव का एक बड़ा ही राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब स्टालिन का जो ये बयान आया है, जिस स्टालिन ने अपने बयान में सनातन धर्म को खत्म करने की बात की है, तो उन्होंने कहा कि भैया सनातन धर्म लोगों को बांटता है इसलिए इसे समाप्त कर दो। सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है ये, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर वैचारिक बहस और राजनीतिक टकराव का एक कारण बन गया। साथियों, द्रविड़ राजनीति के समर्थक इसे सामाजिक न्याय और जातिगत असमानता के खिलाफ संघर्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि विरोधी दल इसे हिंदू आस्था के ऊपर जो है वह सीधा हमला बता रहा है। साथियों, उदय निधि ने कहा कि द्रविड़न आइडियोलॉजी और इस्लाम के सिद्धांत मूल रूप से समान हैं क्योंकि दोनों इक्वलिटी, लव और ब्रदरहुड सिखाते हैं। और यह बयान ऐसे समय में आया है जब सनातन धर्म विवाद, डीएमके की द्रविड़ राजनीति और बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति पहले से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। अब हमें समझना है साथियों कि वाकई सनातन धर्म है क्या। साथियों, सनातन धर्म यह जीवन जीने के सबसे प्राचीन और शाश्वत पद्धति है। सनातन धर्म को खत्म करने की बात करने वाले लोग शायद इसकी गहराई को समझ नहीं रहे हैं। सनातन धर्म कोई पंथ या पूजा पद्धति नहीं है, यह भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति और जीवन दर्शन है। जब दुनिया में कई सभ्यताएं खत्म हो गई थी तब भी सनातन आज भी जो है वो जीवित है, तब से, क्योंकि इसका आधार ही जो है वो क्या है, सत्य, करुणा, सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना। साथियों, भगवत गीता ये सिखाता है कि धर्म वो है जो मानवता को जोड़ता है, ना कि तोड़ता है।
अगर कोई कहता है कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए तो यह करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और पहचान का अपमान है। आप विचारों से लड़िए, बहस कीजिए, लेकिन किसी सभ्यता को खत्म करने की भाषा लोकतंत्र और संविधान दोनों के खिलाफ है। और सनातन धर्म हजारों वर्ष से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। साथियों, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाने के लिए इस प्रकार के जो बयान हैं, जिसमें हिंदुत्व बनाम द्रविड़ विचारधारा के बहस को और तेज कर दिया गया है। एक तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तरफ डीएमके और उसके समर्थक इसे सामाजिक सुधार की भाषा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और कई हिंदू संगठन इसे धार्मिक अपमान के रूप में जो है पेश कर रहे हैं। क्योंकि इससे ये हो रहा है कि हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण होगा, दक्षिण भारत में पहचान आधारित राजनीति जो है मजबूत हो सकती है और राष्ट्रीय राजनीति में सनातन बनाम सामाजिक न्याय जो है एक नया चुनावी नैरेटिव जो है वो गढ़ा सकता है। सच, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति लंबे समय से उत्तर भारतीय संस्कृति वर्चस्व का जो है वो विरोध करती है और हमने देखा भी है कि तमिलनाडु में किस प्रकार से उत्तर भारतीयों के साथ भेदभाव भी होता है। तो ऐसे में ये जो विवाद है, ये जो बयान है, ये हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा है, केंद्र बनाम राज्य, उत्तर भारतीय राजनीति के बनाम दक्षिण भारतीय पहचान जैसे मुद्दे को जो है वो हवा दे सकती है और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता सबको जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि इस तरह के बयान जो है वो दक्षिण भारत में क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2026 के तमिलनाडु चुनाव में भी ये भी एक राजनीतिक मुद्दा था, जिसमें कि सनातन के विरोध में बातें हो रही थी। परिणाम डीएमके पार्टी ने देख लिया कि उसको वहां की जनता ने किस प्रकार से लताड़ के जो है उसके शासन को उठा के फेंक दिया। डीएमके और एआईडीएमके की जो 50 साल का पूरा वर्चस्व है, उसको तमिलनाडु के जनता ने जो है वह किस प्रकार से गटर में डाल दिया, ये भी वहां के राजनीतिज्ञों को जो है वो समझना चाहिए। साथियों, विजय के शपथ ग्रहण समारोह में जो है वह केवल सनातन को लेकर ही नहीं बल्कि वंदे मातरम, जनगण मन और तमिल थाई वाजदू जो बजाया गया, इसको भी लेकर विवाद था। डीएमके ने इसे तमिल पहचान के अपमान के रूप में प्रस्तुत किया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यह कहा गया कि आप तमिल का जो राज्य गान है तमिलनाडु का, यानी कि तमिल थाई वाजतू, उसको बजाइए, फिर आप जनगण मन और वंदे मातरम को बजाइए। अब ये जो विवाद आपको देखने को मिल रहा है, यह दर्शाता है कि तमिल राजनीति में क्षेत्रीय अस्मिता, भाषा और सांस्कृतिक गौरव अब भी अत्यंत संवेदनशील विषय है। साथियों, भारतीय संविधान के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम धार्मिक संवेदनशीलता पर जो है अपने विचार रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का क्लॉज ए, सब क्लॉज 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता भी देता है। इसलिए प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी धर्म या परंपरा की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है या धार्मिक भावनाओं को आहत करना भी लोकतांत्रिक अधिकार है? और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे नेताओं को जो है वो कहा है कि आप कुछ भी अपने मुंह से जो है बकबक मत कर दिया कीजिए, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। सनातन धर्म पर उठा यह विवाद अब केवल तमिलनाडु तक जो है सीमित नहीं रहा है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में बड़े वैचारिक संघर्ष को जो है वो बदलता हुआ देख रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह मुद्दा आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा और चुनावी रणनीतियों दोनों को जो है प्रभावित कर सकता है। बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो और मजबूत हो सकता है और ऐसे में उदयनिधि स्टालिन जैसे बयान जो दे रहे हैं, इससे बीजेपी को यह मौका मिल जाएगा कि वो पूरे दुनिया को जो है, पूरे देश को जो है वह इस बात को लेकर संदेश दे सकती है कि देखिए किस प्रकार से हमारे देश में हिंदू आस्था के ऊपर हमला हो रहा है, सनातन परंपरा को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए राजनीतिक एकता जो है वो जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे मुद्दे को अभी तक जो समझ रहे हैं, इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा का पूरा विवाद है, जिस विवाद को जो है वो पिछड़े वर्गों, दलित समुदाय, द्रविड़ विचारधारा समर्थकों और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति करने वाले मतदाताओं के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ के देखा जा रहा है, राजनीतिक तौर पर डीएमके अपने कोर वोट बैंक को जो है वो मजबूत करने का एक माध्यम बना रही है। यह विवाद भारत की राजनीति में लंबे समय से मौजूद जो उत्तर बनाम दक्षिण बहस जो है उसको नया आयाम दे सकती है और ऐसे में सनातन विवाद केवल धार्मिक बहस नहीं रह जाता, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय स्वायत्ता, भाषा राजनीति और संघवाद जैसे मुद्दों के खिलाफ जो है वह एक तरह से बगावत भी है। तो अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि तमिलनाडु की राजनीति आज केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि पहचान, धर्म, भाषा, संस्कृति और सामाजिक न्याय के बीच चल रहे वैचारिक संघर्ष का प्रतीक बन चुका है।
एक ओर द्रविड़ राजनीति सामाजिक समानता और क्षेत्रीय अस्मिता की बात करता है, वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म पर दिए गए बयान धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को तेज कर सकता है। और यह विवाद दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, धार्मिक संवेदनशीलता, तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को जो है वह कमेंट के माध्यम से हम तक जो है वो पहुंचाएं, और उम्मीद करता हूं कि यह विवाद, ये जो पूरा का पूरा विश्लेषण है, यह विश्लेषण जो है वो आपको पसंद आया होगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, तो कृपया करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।